दोस्तों, जो व्यक्ति एजुकेटेड होता है वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति होता है। रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, जेवरात, ये सभी वस्तुएं एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं, लेकिन शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है। इसे केवल मेहनत द्वारा ही पाया जा सकता है। शिक्षा में सबसे ज़्यादा ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। विद्या एक ऐसा धन है जिसे न कोई चुरा सकता है, न ही कोई बांट सकता है, न ही किसी प्राकृतिक आपदा से यह नष्ट होती है। आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से विद्या के महत्व के बारे में बता रही हूँ। एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गए। राजा बहुत बलवान थे, इसलिए वे अकेले ही शिकार पर जाते थे। शिकार करते करते राजा को शाम हो गई। अचानक आसमान में बादल घिर आए और तेज बरसात होने लगी। इतने में सूरज भी ढल गया। अंधेरा होने की वजह से राजा रास्ता भटक गए। उन्हें भूख प्यास भी बहुत लग रही थी। वे एक स्थान पर बैठ गए। तभी राजा ने इधर उधर देखा तो उन्हें 3 बालक अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्यार से अपने पास बुलाया। बच्चों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। तीनों बालक हंसते हंसते राजा के पास गए। तब राजा बोले, मुझे भूख और प्यास लगी है, क्या मुझे भोजन और पानी मिल सकता है? बालक बोले, पास में हमारा घर है, हम अभी जाकर आपके लिए भोजन और पानी लेकर आते हैं, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तीनों बालक दौड़कर गए और राजा के लिए भोजन और पानी ले आए। राजा बालकों के व्यवहार से बहुत खुश हुए। वे बोले, प्यारे बच्चों, तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। मैं तुम तीनों बालकों को इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। बताओ, तुम तीनों बालकों को क्या चाहिए? थोड़ी देर सोचने के बाद एक बालक बोला, महाराज, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और गाड़ी दे सकते हैं? राजा बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम्हें यही चाहिए तो जरूर मिलेगा। अब तो वो बालक फूले न समाया। दूसरा बालक भी उछलते हुए बोला, मैं बहुत गरीब हूँ महाराज, मुझे धन चाहिए जिससे मैं भी अच्छा खा पी सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं और खूब मौज मस्ती करूं। राजा मुस्कुराकर बोले, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे दूंगा। यह सुनकर दूसरा बालक खुशी से झूम उठा। भला तीसरा बालक क्यों चुप रहता? वह भी बोला, महाराज, क्या मेरा सपना भी पूरा करेंगे? मुस्कुराते हुए राजा ने बोला, क्यों नहीं, बोलो बेटा, तुम्हारा क्या सपना है? तुम्हें भी धन दौलत चाहिए क्या? नहीं नहीं महाराज, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बनूं। क्या मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? तीसरे बालक की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए। राजा ने उसके पढ़ने लिखने की अच्छी व्यवस्था करा दी। वह मेहनती बालक था। वह दिन रात लगन से पढ़ता और कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करता। इस तरह समय बीतता गया। वह पढ़ लिखकर विद्वान बन गया। राजा ने उसे राज्य का मंत्री बना दिया। बुद्धिमान होने के कारण सभी लोग उसका आदर सम्मान करने लगे। उधर जिस बालक ने राजा से बंगला और गाड़ी मांगी थी, अचानक बाढ़ आने से उसका सब कुछ पानी में बह गया। दूसरा बालक भी धन मिलने के बाद कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर फिजूल खर्च करके धन को उड़ाता और मौज मस्ती करता था। लेकिन रखा धन भला कब तक चलता? एक समय आया कि उसका सारा धन समाप्त हो गया। वह फिर से गरीब हो गया। दोनों बालक उदास होकर अपने मित्र यानी मंत्री से मिलने राजा के दरबार में गए। वे दुखी होकर अपने मित्र से बोले, हमने राजा से इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल की। हमारा धन, बंगला, गाड़ी सब कुछ नष्ट हो गया। हमारे पास अब कुछ नहीं है। मित्र ने समझाते हुए कहा, किसी के भी धन दौलत उसके पास हमेशा नहीं रहती। धन तो आता जाता रहता है। सिर्फ शिक्षा है जो हमेशा हमारे पास रहती है। धन से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हम धनवान बनते हैं। दोनों बालकों को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने तय किया
कि हम भी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगी और अपने जीवन को सुखी बनाएंगी। तो अगर बच्चों आपको भी आगे अपने जीवन में बढ़ना है तो आप अभी से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आप जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोचें कि ये आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अच्छे लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आने वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।